इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट एक प्रकार का, सेगमेंट का क्या मीनिंग है? सेगमेंट का मीनिंग है उसका हिस्सा। तो अगर ये पूरी लाइन है जो चलते ही जाती है, ये उसका एक हिस्सा है। और इस लाइन सेगमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, दो पॉइंट्स के नाम लिखते हैं ए बी, और ऊपर एक लकीर खींचते हैं। और इस लकीर पे ये ध्यान रखना है कि हमने इस पे एरो नहीं दिखाना है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। और अगर हम एरो दिखाएं, जैसे ये दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। तो ये किस चीज का सिंबल है? लाइन का। और ये है लाइन सेगमेंट। इसी इसी प्रकार से अगर हम एक पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाएं और आगे एक डायरेक्शन में चलाएं, तो रे बोलते हैं। यानी कि रे का एक एरो है और एक एरो नहीं है, इसीलिए हम रे को ऐसे लिखेंगे, ए बी, और ऊपर एक जो लकीर होगी उसमें एक ही एरो होगा। तो ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? रे। सो लाइन सेगमेंट एंड रे, इसमें आपस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके बाद हमने देखा था कि जब दो लाइंस या लाइन सेगमेंट या रेज, जब वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो उसको वो एक एंगल बनाती है। तो हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? व्हेन टू लाइंस, और स्लैश का मतलब है और रेज मीट एट ए पॉइंट। अब ये किस पॉइंट पे मिल रही है? इस पॉइंट पे ए। दे फॉर्म एन एंगल, वो एक एंगल बनाती है। एंगल को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कोण। तो ये जो एंगल है, या इसको कोण भी बोलते हैं, ये इसको हम एंगल बोलेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा था लाइन ऑफ सिमिट्री, जो किसी भी चीज को दो बराबर के हिस्सों में बांटे। जैसे अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं और इसको बीच से एक लाइन खींचता हूं, तो ये जो लाइन है, इसने इस स्क्वायर को दो बराबर के हिस्सों में बांट दिया। एक ये हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, और वो एक जैसे हैं, सेम सेम हाफ्स। दो हिस्से हैं, वो एक जैसे हैं। तो उनको, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? लाइन ऑफ सिमिट्री। जो ये लकीर है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है। तो हमने देखा लाइन ऑफ सिमिट्री, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे। फिर हमने देखा था स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है जब हम दो पॉइंट्स के बीच में जो लकीर होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और अगर ये थोड़ी सी लंबी हो, जैसे ऐसे गोल जाए, तो वो हो गई कर्व्ड लाइन। ओके। और एंगल को जब हम नापते हैं, मेजर करते हैं, नापना क्या होता है? मेजर करना। जब एंगल को हम मेजर करेंगे, तो जब भी हम कोई चीज नापते हैं, उसका हम यूनिट होता है। जैसे लंबाई का, लेंथ का यूनिट क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ, लंबाई का यूनिट। सर मीटर। हाँ, मीटर या सेंटीमीटर। इसी प्रकार से एंगल का भी यूनिट होता है। एंगल का यूनिट क्या होता है? सर डिग्री। डिग्री। वेरी गुड। तो ये भी याद रखना है कि जब हम एंगल को नापते हैं,
जैसे हमने ये एंगल नापना है, तो अगर ये एंगल 45 है, हम बोलेंगे 45 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप लोग एंगल्स को ड्रॉ करना। ड्रॉ मतलब बनाना अपनी कॉपी में। किससे और किससे बनाना था? डी, डी जो होता है ना यस सर। ज्योमेट्री बॉक्स में, उस डी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। उसका असली नाम प्रोट्रैक्टर है। तो उस प्रोट्रैक्टर के हेल्प से आपको ये एंगल्स बनाने थे। तो जैसे नीलेश ने होमवर्क भेजा था, उसने ये ड्रॉ करके भेजा था, तो इसकी प्रैक्टिस ये तो करना। आज मैं बना दूंगा, बना हाँ, तो ये दूंगा। हाँ सही तरीके से अपनी कॉपी में बनाने। सर 45 पिछली डिग्री। बार नहीं आया था मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, गुड आज इवनिंग बना। सर। गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ये प्रॉपरली आप इसको बनाना। कौन नहीं? आदर्श है? यस सर। आप किस क्लास में हो? सर 5th क्लास में। कोई मुझे क्यों कंफ्यूजन हुई। उसके बाद हमने देखा सर्कल। ये क्या है? सर्कल। तो कभी कर इसको पढ़ा चुके हैं आप। है? बोल नहीं सकती हो? हाँ, कौन कौन बैठी है? तो तेरा नहीं पता है ना, तेरा पता। रेणुपॉल। रेणुपॉल कौन है? क्या सर? अपना नाम बताओ। मानवी पाल। मानवी पॉल। हाँ, मानवी, आप क्लास में आए थे पिछली क्लास में? यस सर। तो हमने ये सर्कल पढ़ा था ना। यस सर। सर्कल, सर्कल के कुछ हिस्से पढ़े थे हमने, याद है वो हिस्से? जैसे हमने एक हिस्सा पढ़ा था रेडियस, यस सर। एक हिस्सा पढ़ा था सरकमफ्रेंस, एक हिस्सा पढ़ा था हमने डायमीटर। ये याद है ना? यस सर। जो इसकी बाउंड्री होती है, इर्द गिर्द ऐसे बाउंड्री, उसको क्या कहते हैं? सर उसे मैं बताऊं? सर्कल पर्सन। सरकमफ्रेंस। तो ये चीजें याद रखनी है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। और उसके बाद मैंने आपको एक और हिस्सा बताया था जिसका नाम था कॉर्ड। और कॉर्ड और कॉर्ड के स्पेलिंग है CHORD। और कॉर्ड क्या होता है? जब हम बाउंड्री के कोई भी दो पॉइंट्स, जैसे ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस पे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट V है और ये पॉइंट R है। इन दोनों को अगर आप एक लाइन से जोड़ोगे तो इस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड, CHORD। तो अगर आप देखोगे, जब हम, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है और ये लाइन, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से भी गुजर सकती है। जब सेंटर से गुजरती है तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर भी एक प्रकार से कॉर्ड ही है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर पैरेलल वो होती है जो दोनों तरफ से आगे बढ़ती है। नहीं, दोनों तरफ से आगे बढ़ती हैं तो वो तो लाइंस हो गई। वो तो ऐसी लाइन भी हो सकती। सर जो पैरेलल वो होती है
जो जब वो सर सब सीधे जाती है तब वो आपस में टकरा जाए। नहीं, वो आपस में नहीं टकरा जाए। दे डू नॉट मीट, नॉट का मतलब होता है नहीं मिलती हैं। अगर वो आपस में टकरा जाएंगी तब तो वो मिल गई, यहाँ पे मिल गई, यस सर। उनको पैरेलल नहीं बोलेंगे। अगर मैं इस लाइन को आगे खींचते जाऊं और इस दूसरी लाइन को भी खींचते जाऊं, तो अगर ये पैरेलल होंगी तो ये आपस में कभी भी, आप जितनी मर्जी इसको खींचोगे, वो आपस में नहीं मिलेंगी। इसलिए यहाँ पे लिखा था मैंने, ये इस लाइन का क्या नाम रखेंगे हम? लाइन ए बी। इसका क्या रखेंगे? सी डी। तो मैंने लिखा था लाइन्स ए बी एंड सी डी डू नॉट मीट, वो आपस में मिलती नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। लिखो कॉपी में, ये याद रहना चाहिए, पैरेलल, और स्पेलिंग भी याद रखने, पैरेलल लाइंस। ठीक है सर। हाँ, फिर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिखाया था कि ये दो लाइनें जो हैं, लाइन को तो हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, जैसे ये लिखा ए बी। इस लाइन को कैसे लिखेंगे हम? इस लाइन को, इसको हम लिखेंगे ए बी, और ऊपर एक ऐसी लाइन लगाएंगे और उसमें एरो लगाएंगे। ये तो हो गया जब हम पॉइंट्स के नाम लिखते हैं, तब हम उनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो ये कैपिटल लेटर में हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन हम अगर पॉइंट्स का नाम नहीं लिखे, इस लाइन को मैं कुछ, जैसे ये लाइन है, इसको, इस लाइन का अगर मैं नाम रखता हूं एल, तो मैंने इसके पॉइंट्स नहीं लिखे, मैंने सिर्फ पूरी लाइन का नाम लिख दिया, तो तब मेरे को इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। और अगर पॉइंट के नाम लिखूंगा तब कैपिटल लेटर में लिखना है नाम। ठीक है? ओके सर। ये याद रखना है कि आप पॉइंट्स के हिसाब से भी लिख सकते हो और उसका अपना नाम भी लिख सकते हो। तो अभी जैसे ये मैंने दिखाई आपको, दो लाइंस दिखाई, इस लाइन का नाम रखा मैंने लाइन टी, और इस वाली लाइन का नाम लिखा मैंने लाइन एल एम। अब यहाँ कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स दिखाए। यस सर। अगर दो पॉइंट्स नहीं दिखाऊंगा मैं, मान लो मैं इसको मान लो मैं मिटाता हूँ, पॉइंट्स नहीं दिखाता हूँ, और इसका नाम रखता हूँ, इसका नाम मैंने रखा एम, तो लाइन एम जो है वो मेरे को स्मॉल लेटर में लिखना है। तो फिर मैंने पूछा था क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? नो सर। क्यों नहीं है? लाइन ए बी एंड सी डी डू नॉट मीट, दे आर कॉल्ड पैरेलल। क्योंकि सर ये दोनों है सर, ये दोनों आपस में जाके मिल जाएंगे, सर ये पैरेलल लाइन नहीं है। और सर जो नहीं मिलती है, जो एकदम कितना भी आगे बढ़ा लेंगे सर, वो नहीं मिलेंगी, उसे कहेंगे हम पैरेलल लाइन। यहाँ दिख रहा तो है कि ये नहीं मिल रही है, लेकिन यस सर। लेकिन यहाँ एरो दिखाया है, इस एरो का मतलब है इस लाइन को आगे खींचना है, तो मैं इसको आगे चलाऊंगा। फिर यहाँ पे भी एरो दिखाया हुआ है, इसका मतलब है मैं इस लाइन को भी आगे खींचूंगा। तो जब मैं इसको आगे खींचूंगा, ये देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये मिल गई। तो अगर दो लाइनें आपस में मिलती हैं तो वो पैरेलल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है नॉट पैरेलल। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद हमने देखा था, नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं, कि जो लाइन आपस में मिलती हैं, अब जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो ये कैसे भी मिल सकती है। मान लो एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, तो ये बीच में क्या बनाएंगी? एंगल। यस सर, एंगल। अभी देखो यहाँ 4 एंगल बन गए। अगर दो लाइनें हैं, एंगल तो 4 बन गई। ये एक एंगल है,
ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है और ये चौथा एंगल है। कितने एंगल्स बन गए? फोर एंगल्स। फोर एंगल्स बन गए। और अगर हम इन एंगल्स को नापेंगे तो ये अलग अलग डिग्री हो सकता है। मान लो ये 45 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, ऐसे हो सकता है। लेकिन जहां पे दो लाइंस आपस में 90 डिग्री बनाए, उन लाइंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं इस लाइन को, इन लाइंस को? सर परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ, ये स्पेलिंग लिखना है, PER पर पेंडी 90 डिग्री की लाइन। परपेंडिकुलर। ये लिखो कॉपी में, PER पर पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस। मैंने भी परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी? जो आपस में 90 डिग्री बनाएंगी, 90। ठीक है? ओके सर। हाँ, ये याद रखना है कि लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और लाइंस परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। आपको पहचाननी है कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है और कौन सी पैरेलल है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास रिवाइज की, पिछली क्लास को दोहराया कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। अब आज कुछ हम नई चीज पढ़ते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं। लिखो कॉपी में, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स टाइप्स, क्या टाइप का क्या मीनिंग हुआ सर? तरह के है? सर, अलग अलग तरह के। हाँ, अलग अलग तरह के एंगल्स। तो एंगल कैसे होते हैं अलग अलग तरह के? सर एक्यूट एंगल। हाँ, एक्यूट एंगल होता है। एक एंगल है, जैसे ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होता है? 90 डिग्री होता है जब ये ऐसे खड़े हैं। सर ऐसे होता है। ये वाला जो पहला एंगल है, ये 90 डिग्री से कम है। और कम को कैसे दिखाते हैं हम? लेस देन 90 डिग्री, ऐसे। 90 डिग्री से कम है। एक लड़का आ गया तो मुझे भी छोटे थे लड़के, एक लड़का। अपनी बातें नहीं करो, यहाँ पे माइक बंद रखा है। पता कितनी ऑपरेशन हो गए थे? 4। अनवी बंद। दूसरा एंगल जो है ये 90 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू 90 डिग्री। और जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, मोर देन 90 डिग्री। ये तीसरा एंगल जो है ये क्या है? मोर देन 90। तो मोर को कैसे दिखाते हैं हम मैथ्स में? ऐसे, मोर देन 90 डिग्री। तो जो पहला एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 के बराबर है उसको क्या बोलते हैं? सर राइट एंगल। और जो 90 से ज्यादा डिग्री है सर उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस, TUS, ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 से ग्रेट बड़ा है
लेकिन 180 डिग्री से कम है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अलग अलग एंगल्स कैसे बनते हैं। अब ये वाला देखो, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दो लाइनें हैं। जैसे दो लाइनें कौन सी है, ये देखो, एक नीचे वाली जो लाइन है ये वाली, इसका क्या नाम है? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो ये लकीर है, ये लाइन, ये इन सेगमेंट है या रे है? सर ये लाइन, सर ये रे है। हाँ, ये रे है। क्यों रे है? क्योंकि एक इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और यहाँ से इस साइड से देखो एरो बना हुआ है, यानी कि ये लाइन ऐसे चलते जा रही है। यस सर, सर एक ही तरफ से बस। हाँ, एक ही तरफ से। तो इसको ये जो ए जी, इसका नाम क्या होगा? ए जी। और ऊपर जब हम ए जी के ऊपर लाइन खींचेंगे तो एक ही साइड से हम एरो दिखाएंगे। सो ये क्या है? ये रे है। तो एक रे हमारे पास है ए जी, दूसरी रे है ए एफ, ए एफ। और ये किस पॉइंट पे मिल रही हैं? जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? जिस पॉइंट पे दो लाइनें एंगल बनाती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? चलो विशाल बताए। हैं? क्या बोल रहे हो? सर मैं बताऊं? पैरेलल लाइंस कहाँ है बेटे? पैरेलल लाइंस तो होती हैं जो आपस में मिलती ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो आपस में मिलेंगी, इस पॉइंट पे ये मिल रही हैं, एक रे ये है, एक रे ये है, ये पॉइंट ए पे मिल गई और एंगल बनाया, तो ये जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर मैं बताऊं? नहीं, वेट करो। चलो नीलेश बताएगा। सर वर्टेक्स। वेरी गुड, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। VERTEX, वर्टेक्स। तो इस यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। सर ए। हाँ, और एंगल ये वाला एंगल है। एंगल मतलब, एंगल होता क्या? एंगल होता है कि ये जो एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के कितना गोल घूम रही है। तो ये जो घुमाव है, ये घुमाव, इस घुमाव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर टर्न। हाँ, टर्न को एक और वर्ड है, एक और मैंने बोला था। अगर कोई चीज, सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ, और ये अर्थ ऐसे गोल घूमती है, गोल गोल घूमने को क्या बोलते हैं? सर अराउंडिंग। राउंड तो हो गया किसी के इर्द गिर्द, लेकिन घूमना, किसी के इर्द गिर्द घूमने को बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन लिखो कॉपी में। तो अभी यहाँ पे ये कौन सी लाइन रोटेट कर रही है? ये जो लाइन AF है, या लाइन बोलो या रे बोलो,
ये AF इस AG के इर्द गिर्द गोल घूम रही है। देखो मैं इसको गोल रोटेट कराता हूँ, ये देखो घूम रही है ना। तो Yes, sir. जितनी ये घूमेगी उतना बड़ा एंगल बनाएगी, और जब ये बिल्कुल सीधा होगी तो ये 90 डिग्री बनाएगी। और ये कौन सा एंगल बन गया? राइट एंगल। राइट एंगल। अब 90 से कम है तो कौन सा एंगल है? सर एक्यूट एंगल। एक्यूट। एक्यूट एंगल लेस देन 9। अब और ये 90 से ज्यादा है? सर ऑब्ट्यूस्ड एंगल। ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस्ड एंगल। ऑब्ट्यूस। OB ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस। और जब ये पूरा यहां तक गोल ऐसे घूमेगी, यानी कि ये जो लाइन बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या लाइन बन गई? सर स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे? सर इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो और सर ये ये 180 डिग्री है। हाँ, ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री के का डबल है, 90 है। फिर ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। 90 और 90, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तो जब ये लाइन और घूमेगी और रोटेट करेगी तो हमारी को कौन सा एंगल बनेगा? सर राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल। राइट कहाँ? स्ट्रेट एंगल। राइट तो ये रहा, यस सर और 90 ये डिग्री। स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल। अब ये लाइन इसके आगे भी बढ़ सकती है, यहाँ पे ये क्यों नहीं बढ़ रही है? इसको हम दिखाते हैं, ठहरो। एंगल, पूरा एंगल दिखाता हूं मैं आपको। पूरा एंगल कहाँ गया? हमने उस दिन देखा भी था। यस सर आपने पूरा एंगल दिखाया था उस दिन। हाँ, कहाँ चला गया? ये देखें, इसमें शायद दिखा रहा हो, ये देखते हैं। ये तो प्रोटेक्टर वाला ही नहीं है। हाँ, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये जो AB है, अब ये इसके इर्द गिर्द घूम रही है। देखो एंगल बढ़ते जा रहा है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 से ज्यादा हो गया, ये स्ट्रेट एंगल बन गया 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री से और भी बड़ा हो जाएगा। ये इतनी देखो, अब कितना डिग्री है? सर 260 डिग्री। हाँ, 16, 216 डिग्री। यहाँ से ऐसे गोल घूमा और यहाँ तक, यानी कि ये 180 डिग्री से भी ज्यादा है। यस सर, मोर देन 180 डिग्री। हाँ, और जब ये पूरा गोल घूमेगा तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, पूरा एक कंप्लीट। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री होगा? सर कंप्लीट 360 डिग्री। हाँ, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से जब आधा होगा तब तो 180 डिग्री है। ये देखो यहाँ तक तो 180 है, और उसके बाद फिर से 180, तो दो बारी 180 प्लस 180,
तो बन जाएगा 360 डिग्री। यानी कि जब एक लाइन दूसरे लाइन के पूरा गोल सर्कल काटेगी, पूरा सर्कल, तो उस सर्कल के का एंगल कितना होगा? सर 360 डिग्रीज। हाँ, तो जब ये 180 डिग्री होगा तब उसको हम क्या बोलते हैं? सर राइट एंगल, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। एंगल, स्ट्रेट एंगल। जब 100, ये स्ट्रेट एंगल का मतलब है ये 180 डिग्री के बराबर है। जब 180 डिग्री से ज्यादा है और एक मोर देन 180 डिग्री लेकिन लेस देन 360, जब पूरा 360 होगा तब तो कंप्लीट एंगल बोलेंगे। लेकिन जब 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। लिखो, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स। और जब पूरा 360 डिग्री हो जाएगा तो हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। हाँ, वो तो पूरा 360 डिग्री होगा। यस सर। तो दैट मीन्स हमने कौन कौन से एंगल पढ़े? एक हमने पढ़ा एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा कि आपका जो एंगल होगा सर वो 360 से होगा छोटा और 180 डिग्री से होगा बड़ा। हाँ, पहले हम ये बनाएंगे, ये ए बी है और ये ए सी है, और ये पूरा अगर 180 डिग्री बना रहा है तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और अगर ये अब स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा बड़ा हो गया, यानी कि ये ए बी है और ये यहाँ पे आ गया, सर इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, यानी कि 180 डिग्री से भी ज्यादा है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्रीज, एंड लेस देन 360 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और अगर पूरा 360 होगा, यानी कि ये ए बी है और ये पूरा ऐसे गोल घूम के वापस इसके ऊपर ही आ गया ए सी, तो ये हो गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। अब हम देखते हैं बुक में और क्या क्या दिया हुआ है, या चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। ये जो है ना खान एकेडमी, ये जो गूगल क्लासरूम है, इसमें ये 503 है। इसको मैं साइन करता हूं तो आपको दिखाई देगा, ये 503 नंबर है। और इसमें जो लिंक होगा वो एंगल्स और शेप्स की एक्सरसाइज है, खान एकेडमी का है। तो हम जल्दी से ये कर सकते हैं। पहले हम देख सकते हैं एंगल बेसिक्स, ये तो आपको आता ही है। बेसिक्स एंगल्स आते हैं ना, तो जल्दी से इसमें 4 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। ओके सर, कॉपी में नहीं लिख रहा ना? कॉपी लिखना है? नहीं, कॉपी में नहीं लिखो अभी, फिर मैं एक्सरसाइज दूंगा। विच एंगल, ऊपर पढ़ो, विच एंगल इज ग्रेट। नॉट शेयर। इनमें से 2 बड़ा एंगल कौन सा है? सर स्क्रीन आपने शेयर नहीं की। ओ, इन 2 एंगल में से बड़ा एंगल कौन सा है? विच एंगल इज ग्रेटर? सर एंगल बी। एंगल बी। हाँ, तो आपने लाइन किसकी लंबी है लाइन नहीं देखनी है, उसका घुमाव देखना है, घुमाव। यस सर,
इसका एंगल देखना, एंगल किस तरफ है। हाँ, अगर मैं इस लाइन को मान लो ऐसे लंबी भी बनाता हूँ तब भी सर ये बी से छोटी रहेगी। तब भी बी से छोटी रहेगी। हाँ, ये एंगल हमने इसको नापना है, यस सर। तो एंगल बी बड़ा है तो हम बी को सिलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं आंसर। कह रहे हैं नाइस वर्क। अब कौन सा ग्रेटर है? सर ए। ए को क्लिक करते हैं, वेरी गुड। अब सर बी। ए सर ए सर ए। ए यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है यस सर। और बी, दोनों ही ऑब्ट्यूस हैं। अगर आप, मैं बोलूंगा दोनों का नाम टाइप बताओ, टाइप, सर ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये भी ऑब्ट्यूस है क्योंकि 90 से ज्यादा है और ये भी ऑब्ट्यूस है, लेकिन शक्ल देखने से पता चल रहा है कि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है मेरे को। यस सर। तो इसको सिलेक्ट करते हैं ए। अब कौन सा बड़ा है? सर ए। सर अब ए। वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज तो हो गई। अब ये कह रहा है दूसरी एक्सरसाइज है नेम एंगल्स। एंगल्स के नाम बताओ। अब इसको क्लिक करते हैं, ये भी आसान है। अब आपको नाम, इनके नाम तो आते हैं, ये तो इजी है। यस सर। व्हाट इज द नेम फॉर द मार्क्ड एंगल, यानी कि जहां पे मार्क किया हुआ है। मार्क कौन सा एंगल किया? मार्क तो ये एंगल किया है। यस सर, CD। हाँ, इसका नहीं, अब हाँ, इसका नाम बताओ। एंगल का नाम कैसे बताते हैं? जैसे आपने कहा CD, लेकिन Yes, इसमें sir. बीच में वर्टेक्स का भी नाम होना चाहिए। तो इस एंगल को हम कह सकते हैं CAD। CAD। तो मतलब सर A वाला करेक्ट है। ए जो है वो बीच में आना चाहिए, तो इसको हम एंगल CAD भी बोल सकते हैं और इसको हम एंगल DAC भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको यहां से शुरू करूं DAC, तो DAC भी बोल सकता हूं। यस सर। लेकिन अगर आप दोनों के नाम देखोगे, दोनों में जो A है, जो वर्टेक्स है, वो सेंटर में होगा। यस सर। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? सर मतलब सर A वाला ही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। अब बोल रहा है इनके नाम बताओ। क्या? नहीं, नाम नहीं। अब ये कह रहा है विच एंगल, कौन सा एंगल रेफर्स टू द सेम एंगल एज दिस वन, यानी कि जो ये एंगल है BPF जो है, वो इनमें से कौन सा एंगल है? ये जो नीचे दिए हुए हैं ABCD। सर ये इजी है सर, मैं बताऊं? हाँ, सर B। सर B। ये वाला? यस सर। नहीं, कौन सा एंगल आपने देखना है? B, ऊपर देखो ना क्या लिखा है, BPF, यानी कि अच्छा सर BPF। हाँ, Okay, आपकी बात सही है, BPF, ये वाला एंगल। ओके हाँ, सर। ये तो देखते हैं कौन सा। ये तो, हाँ, ये तो B लग रहा है। तो सर B ही है। हाँ, देखो इसके जैसा ही है, तो B। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब व्हाट इज द नेम, अब नाम पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम फॉर द मार्क्ड एंगल। मार्क्ड एंगल का नाम बताना है। नीचे सर देखो। EAD। सर B वाला EAD। और सर एंगल B वाला ही है। हाँ, एंगल कैसे दिखाते हैं? पहले ऐसे एंगल लिखते हैं, उसके बाद फिर उसका नाम लिखते हैं। यस सर।
अब अगला क्वेश्चन नीलेश बोलेगा। ओके सर। Which angle refers to same angle as GPB? अब नीचे ऑप्शन देखो और एंगल GPB बताओ। बताओ नीलेश। सर मैं बताऊं? नहीं, पहले नीलेश, उसके बाद विशाल, उसके बाद सर, सुमित। हैं? सर डी। डी, पहले एंगल देखो कौन सा है। GPB, GPB, आपने कहा डी। सर डी तो ए। ये, सर ए। ए कहाँ है? सी है। ये देखो ना, इसकी शक्ल देखो, ये जो मैंने बनाई है, ये देखो, है ना? यस सर। तो सी। अब अगला विशाल बताएगा। अरे ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल बताएगा। सर उसके बाद फिर मैं। हाँ, फिर सुमित भी तो है। अब करना है, अब क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज है? मेजर। अब हमको उसको नापना है, मेजर करना है। चलो बताओ। अब देखो हमारे पास अभी जो लाइन है, एक लाइन ये है रे, मेरा मतलब रे, एक रे ये है, और इसको हमें नापना है, यानी कि इसके बीच का जो रोटेशन है, घुमा हुआ, इसको नापना है। तो हम कैसे नापेंगे? जो हमारे पास ये डी है, इस डी को हम पहले, इसको हम गोल गोल घुमा सकते हैं। नहीं, ये गोल तो घूमने नहीं दे रहा है। अब इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली, ये किस डिग्री पे है? ये 20, 20 और 30 के बीच में। सर 25। 25। यस सर। और यहाँ से सर 150 डिग्री। 150, यानी कि इसके बीच का एंगल कितना होगा इसके बीच का? भाई? अगर ये वाली लाइन 150 पे है और ये वाली लाइन 25 पे है, तो बीच का इनका डिफरेंस वर्ड याद है? डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस हमने पढ़ा था ना, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट। डिफरेंस का मतलब है जो इनके बीच में अंतर होगा। तो हम 150 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 से। कितना 25 है? कितना मिलेगा? 125। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 और चेक करेंगे। अरे गुड वर्क। अब कौन बताएगा? सर मैं। चलो रमित बताएगा। सुमित बताओ, इस एंगल का, अगर इस एंगल को हम नापते हैं, कितना एंगल है? बताओ। ये वाली लाइन कितने डिग्री पे है? 0 पे। और ये वाली 60 पे। तो 60 में से
60 में से 0 माइनस करो तो कितना बच गया? 60 बच 60 ही बच गया। सर 60 हाँ, जो ये एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री। 60 तो यहाँ पे देखो, यहाँ डिग्री तो दिखाया हुआ है, हमको सिर्फ 60 लिखना है। यस सर। यहाँ पे हम 60 लिखेंगे। अब विशाल बताएगा। बताओ। ओके सर। सर ये जो ये नीचे वाला है, नीचे वाली जो लाइन है वो 25 है और ऊपर वाली लाइन है वो 60 है। तो बीच का एंगल कितना तो है? हम 64.25 से माइनस करेंगे तो कितना आंसर सर आएगा? चेक करते हैं। हैं? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, करने दो इसको वही। क्या होगा? कुछ नहीं। 35। सर 35। सर हाँ 35 डिग्री। हाँ, तो यहाँ 35 लिखेंगे। अब किसकी बारी है? बताओ भाई। हाँ बताओ, सर मैं बताऊं? एक बारी इसको बोलने दो। हाँ बताओ सब। सर 5 आंसर। हैं? सर 105 डिग्री। हाँ 105, क्योंकि यहाँ पे 0 है और ये 100 और 110 के बीच में है, तो 105। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 105। तो ये भी एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। सर एक और है। हाँ एक और है ना, देखते हैं। अब कौन सी है? अब तो ये आसान है, एंगल टाइप्स। सर इसमें मैं बताऊंगा। हाँ टाइप्स तो एकदम आसान है। चलो देखते हैं कौन बताएगा जल्दी से। सर मैं बताऊंगा। बताओ जल्दी। सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है? सर, ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूस नहीं है, ये राइट एंगल है। सर ये ये 90 डिग्री में है। हाँ ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का एक ध्यान देना चाहिए, एक आसान तरीका है। जब हम एंगल बनाते हैं, अगर ऐसे अगर देखो, अगर ये परपेंडिकुलर होगा ना 90 डिग्री, तो इसका जो एंगल होगा वो हमेशा ऐसे गोल नहीं बनाएंगे। अगर ये जैसे ये है तो इसको हम ऐसे गोल बनाएंगे, आर्क। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर होगा 90, तो एंगल को हम ऐसे चकोर बनाएंगे, ऐसे। ओके सर, समझ गया। चकोर की शक्ल से ही पता चलता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ओके सर, ये राइट एंगल है। हाँ, तो बी। सर ये तो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या है? ये तो यहाँ से देखो ना, यहाँ से यहाँ तक है, 90 से भी ज्यादा है। ये जो, अगर ये एंगल बोल रहा होता मैं, तब तो एक्यूट था। लेकिन हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल BAC, यानी कि BAC। सर ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूस, हाँ ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूस, डी, ऑप्शन डी। यस सर। अब सर ये सही राइट एंगल, राइट एंगल। अब सर स्ट्रेट एंगल। सर स्ट्रेट एंगल। सर स्ट्रेट एंगल। हाँ, क्योंकि ये तो सीधी लाइन है, इसे स्ट्रेट एंगल। यस सर, यस सर। चलो ये भी एक्सरसाइज हो गई। ये तो देखा, सिंपल एक्सरसाइज है।
चल तो सर 1 मिनट में हो गई बस। हाँ, अब नेक्स्ट है कहाँ गया? सर 4 ही तो थी। ये वाला हो गया। अब है रिकग्नाइज एंगल इन फिगर्स। अब हमने फिगर्स में, नंबर में इसको रिकग्नाइज करना है, पहचानना है। बस सर वो नंबर दिया रहेगा, हमें एंगल बताना है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द एंगल, ये तीन में से कौन से, विच मतलब कौन से, आर एक्यूट एंगल्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्यूट एंगल्स। कौन कौन से एक्यूट हैं? सर बी और डी। एक्यूट 90 से कम। सर ए और सी। ए और सी, एक देखो ये 90 से कम दिख रहा है, यस सर। और एक ये 90 से कम दिख रहा है। यस सर। ओके सर, ए और सी। बी और डी तो बड़ा है, देखो बी कौन सा है, बी तो ये वाला एंगल है, ये तो 90 से ज्यादा है। इसलिए सर ए और सी है। हाँ, ये सी है और ये ए है, तो ए एंड सी, ए और एंड सी। सी। अब ये ध्यान से देखना, व्हाट टाइप ऑफ एंगल। ये पत्तों के बीच में, पता नहीं आप लोगों को अच्छी से दिख रहा है, एक ये लाइन है सर दिख रहा है। और एक ये है, कौन सा एंगल है? सर स्ट्रेट एंगल हैं? सर ऑब्ट्यूज एंगल। सर ऑब्ट्यूज एंगल है ये। एक्यूट का है ये, तो मुझे तो सर ऑब्ट्यूस लग रहा है। ऑब्ट्यूज, सर ऑब्ट्यूज से बोला था सर मैंने। ऑब्ट्यूस है क्योंकि 90 से ज्यादा है, देखो एक लाइन ऐसे जा रही है यस सर। और एक ऐसे, ये एंगल जो है ये 90 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90 है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई। अब तो ये क्या टाइम हो गया, अब तो 5 बजने लगे हैं। तो आप ये वाला ये जो है यूनिट टेस्ट, ये वाला खुद करना, इसका लिंक मैं व्हाट्सएप करता हूँ। ओके सर। ये भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आपको मैं ये जो इसका लिंक है, इसमें 10 क्वेश्चंस है, इसका लिंक मैं अभी आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ये देखो मैंने व्हाट्सएप खोला और इसमें मैंने आपको ये पेस्ट किया और ये भेज दिया। अब देखो आपको व्हाट्सएप पे मिल गया। यस सर आ गया। हाँ, इस लिंक को क्लिक करके ये टेस्ट खुद, ऐसे ही एक्सरसाइज है, खुद कर लेना। ओके सर। ठीक है, सभी लोग करेंगे। और जहाँ पे अगर कोई ड्रॉ करना है उसको कॉपी में ड्रॉ भी कर लेना। ओके सर। चलो फिर, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक्स फॉर टीचिंग सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। समझा के बाय, थैंक यू सर। पूछा रात में का हाँ नहीं, पूछा चला गए, उनका काम रहा था बच्ची।